हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अपने प्लान डी के बारे में। आज मैं आप सभी को अपने प्लान डी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी ने देखा है, अब तक मेरी पिछली वीडियो में मैंने प्लान ए, बी एंड सी समझाया है और आज ये प्लान डी है। ये एक बहुत अच्छा प्लान है, बट जितना अच्छा प्लान है उतना ही डेंजर भी है ये। ठीक है, जिसे हम जीरो हीरो ट्रेड बोलते हैं। ये वो लास्ट टाइम का प्लान है, यानी 255 का सेटअप हम इसे नाम दिया है, 255 का सेटअप। ठीक है, ये एक जीरो हीरो ट्रेड है और काफ़ी अच्छा है। ये हर बार हर रोज़ नहीं ट्रेड मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है ना। और ये एक ख़तरनाक ट्रेड भी है। ये है कि 10 में से 6 टाइम आपका मिलता है और 4 टाइम नहीं। मतलब अपने कैपिटल के अनुसार, यानी जब देखिए कि 1% आप इसके माइनस में रखिए और जब उसका रिजल्ट एक का कम से कम 4% रिजल्ट मिले हमें, तभी उस ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, हमें उससे पहले नहीं, क्योंकि इसमें खतरा भी है, डेंजर भी है। मोस्टली ये नेगेटिविटी होता है, लेकिन अगर जब ये रिजल्ट अच्छा मिलता है, पावरफुल होता है, तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इसलिए हम पहले ही देख रहे हैं कि भाई अपना स्टॉप लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, तभी हमें इस वाले ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए, वरना नहीं। इसलिए हम इसे जीरो हीरो ट्रेड बोलते हैं। अगर मिला तो हीरो और नहीं मिला तो जीरो बन जाएंगे, सारी कैपिटल लॉस। ठीक है, तो आज हम अपने इस प्लान डी के बारे में समझने वाले हैं कि ये कब बनता है, कैसे बनता है, क्या तरीका है, कैसे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये कब कब बनता है। आपको लाइव एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, कि ये इस तरीके से जब फॉर्म हो यहाँ पर बने तब ये बनता है, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। आपको मैं बैक टेस्ट करवा के दिखाऊंगा, दो चार जगह आपको दिखाऊंगा कि ये इस जगह बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्लान डी के बारे में। तो अभी देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, और ये 5 मिनट का चार्ट है और आज है 20 जून और मैं यानी फ्राइडे, कल फ्राइडे यानी 19 जून का मैंने ये चार्ट खोला है और मैं 19 जून में भी बना है ये पैटर्न। तो मैं आपको 19 जून का दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पूरे 5 मिनट का चार्ट है, तो मैं पूरे दिन का ये देखिए, मार्केट ने पूरे दिन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वर्क किया है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी लाइनें दिख रही होगी। सबसे पहले मैं इन लाइन को एडजस्ट कर दूं। ये लाइन मैं अपनी पहली कैंडल के अप साइड पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये रख दिया मैंने। और ये वाली लाइन अपनी पहली कैंडल के 5 मिनट, जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट प्लान ये है कि ये 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो पे लाइन खींचना और इसका जिधर भी ब्रेक होता है हमें उधर एंट्री बनाना चाहिए, वो भी अपने 15 मिनट के अंदर अंदर, यानी तभी वो प्लान ए सक्सेस होता है। प्लान ए केवल हमारा 10 मिनट का होता है। जैसे कि 9:15 पे स्टार्ट हो रहा है तो 9:35 लास्ट है, कि 9:35 तक हम प्लान ए एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। 9:25 तक तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बाद में वो करा तो हम वो नहीं सक्सेस होता है, तो हम दूसरा प्लान यानी 3 कैंडल पैटर्न सेटअप हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये 5 मिनट की पहली कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल भी हमारे प्लान ए के अकॉर्डिंग नहीं है। हम अब जिस जिसको अगर हमारी ये प्लान ए बी सी देखना है, अ, जिन्हें चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा और आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं जाके, उसमें है। ठीक है, तो ये मैं वैसे बताने वाला हूँ अपने प्लान डी के बारे में। तो हमारा ये है, यानी 2:55 की कैंडल हमें ये देखना है कि 2:55 की कैंडल, जैसे प्लान ए था ना कि जब भी मतलब 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है उसके ऊपर और नीचे लाइन लगाओ और जिधर भी ब्रेक होता है उसकी दूसरी या तीसरी कैंडल अच्छे से ब्रेक करता है, तो तब हमें एंट्री ले लेनी चाहिए 1 मिनट को देखते हुए। ठीक है, तो जैसे कि अब ये देखिए 2:55 की कैंडल कहाँ है, 2:55 की कैंडल ये है, ये वाली। तो मैं इसके एक ऊपर और एक नीचे लाइन लगा देता हूँ। एक ये लाइन लगा दी मैंने ऊपर, ठीक है, और एक ये लाइन लगा दी मैंने नीचे। ठीक है, अब मान ली ये 2:55 की कैंडल कब बन गई होगी, यानी 2:55 से 3 बजे तक वो कैंडल बन चुकी होगी। यानी जैसे ही 3:01 हुआ होगा वो ये वाली कैंडल बनने लगी होगी। ठीक है, और जैसे ही मेरा अपना क्या है कि जैसे ही 2:55 की कैंडल का ब्रेक होता है, किधर भी हाई या लो, हमें उधर एंट्री ले लेना चाहिए। तो देखिए ये वाली, तो जैसे कि आपने देखा गाइस, ये मार्केट मैंने बोला था कि जहाँ पे ये सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ये 2:55 की कैंडल, वहीं पे ही ये वाला सेटअप प्लान, अपना प्लान जो डी है वो वर्क करता है। तो ये एक सपोर्ट था, है ना। ये और जो कि सपोर्ट पे ये बना है, और ये आप टाइम देख सकते हैं 19 जून 26, 2:55 पे। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब कि उसके लो के नीचे, यानी वही 2:55 की कैंडल के नीचे या ऊपर रख के हमें एंट्री बनाना है। और ये कहाँ तक बनाना है हमें, ये इस इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना है। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि मार्केट ये कब रिवर्स कर जाएगा किसी को नहीं पता। मतलब जहाँ से दोबारा से अप साइड के लिए ले, जैसे कि हम अप साइड के लिए ले रहे हैं, तो जहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस है हमें वहाँ से ही हमें बस उतना ही देखना होगा। तो ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम
सबसे पहले तो हम यहाँ पे ही हम रुक सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ और दूसरा हम यहाँ पे रुक सकते हैं। यानी एक जैसे हम अपना एसएल जो है वो ट्रेल करते हुए, क्योंकि ये दोनों ही यानी मॉर्निंग सेटअप और अपना ये दोपहर लास्ट का सेटअप, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही मतलब बढ़िया भी है और डेंजर भी है। मार्केट तुरंत रिवर्स भी कर जाती है, और बट अगर अपने सही सेटअप, सही प्लान, सही स्ट्रेटेजी लगा है तो वो रिजल्ट देगा ही देगा। मतलब कहीं भी 2-5 कैंडल बने, रोज रोज नहीं बनता है ये पैटर्न, हर दिन नहीं बनता है। और जीरो हीरो ट्रेड इसलिए बोला है क्योंकि जिस दिन मार्केट एक्सपायरी होती है उस दिन भी बनता है, मतलब कि 50-50% चांस है कि वो बने। मैंने कहा बताया ना कि कहाँ बनता है, मतलब किस जगह बने, तो किस जगह फॉर्म हो तब वो वाला प्लान बनता है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। दूसरा ये अपने ईएमए है, इसके लाइन के ऊपर नीचे बनना चाहिए, ठीक है। और बस यही 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखिए, और जैसे इसका हाई या लो ब्रेक करता है ना, तो हमें तुरंत एंट्री लेनी चाहिए। दूसरा का अगर पूरे दिन मार्केट जिगजैग कर रहा है, पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है जिगजैग, यानी एक तो उस दिन भी पॉसिबल है कि ये मार्केट हमें 255 का प्लान डी जो है अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है। देखिए यहाँ पे कितना मतलब रिजल्ट लगभग कितना मार्केट ऊपर गया है, 111। यानी अगर हम इतने अगर 2 कैंडल भी कैच करते हैं ना, 2 कैंडल भी, तभी अभी 90-100, यानी इसके अकॉर्डिंग कि ये मैंने कहा ना कि दो पैसे के अकॉर्डिंग नहीं, हमें इसके अकॉर्डिंग कि मार्केट कहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्ट, देखो इस वाले लेवल से मार्केट ने यहाँ तक यहाँ से मार्केट दोबारा वो डाउन हुई थी। सबसे पहले यहाँ से ये क्या नाम है आपका 2:20 पे, ठीक है, 2:20 पे मार्केट मार्केट डाउन हुई है, और दोबारा मार्केट एक बार यहाँ से डाउन हुई है, ये आपका 10:15 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि अपना टारगेट पहला यहाँ रख सकते हैं, दूसरा यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। मतलब लॉस का 1%, मतलब लॉस 1 रुपये भी नहीं होना चाहिए, बेशक प्रॉफिट कम हो, लेकिन हमें अपने सबसे पहले सेफ्टी पे ध्यान देना है, खतरे पे अपने कैपिटल को बचाना है कि लॉस ना हो, और पूरा पूरा चांस हो कि हमें प्रॉफिट ही हो। तो उस ट्रेड को ही हमें एग्जीक्यूट करना है, उस प्लान में ही हमें घुसना है। चलिए ये देखिए, एक पहला सेट मतलब पहला ऐड प्लान दिखा रहा हूँ मैं, और दूसरा और कहाँ बना है ट्रेड। अगर हम क्या नाम ये अगर हम 18 तारीख में देखते हैं, ठीक है, उससे पहले वाले दिन 18 तारीख में देखते हैं, तो इस दिन भी देखिए कुछ किस तरीके से सबसे पहले मार्केट फॉर्म हुई है। मार्केट ये हमारा ये देखिए मार्केट, ये 5 मिनट की पहली कैंडल है 18 तारीख की, ठीक है, ये 5 मिनट की पहली कैंडल है 18 तारीख की। और इसका देखिए यहाँ पे भी हमारा पहला मतलब पहला आइडिया, पहला सेटअप प्लान नहीं बना, क्योंकि ये देखिए ये कोई हमारे फुल बॉडी या फिर हैमर या फिर पिनवार इस तरह कोई भी कैंडल नहीं है। हालांकि ये हैमर की तरह, लेकिन ये हैमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे से भी वीक, देखिए नीचे से भी एक ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ये हैमर में नहीं है, और हालांकि मैंने एक बॉक्स इसके अंदर ही मैंने फिल किया था कि इस बॉक्स को अगर तोड़ेगा तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन देखिए ना दूसरी कैंडल ने तोड़ा ब्रेक किया, ना तीसरी कैंडल ने ब्रेक किया, तो बस प्लान ए हमारा एंड हो गया। अब कोई प्लान नहीं, प्लान ए हमारा ख़त्म, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि मार्केट किधर जाती है। देखिए ये फिर बाद में देखो, बाद में ब्रेक करता है, लेकिन बाद में देखो उसके बाद जैसे ये ब्रेक किया था, मैंने प्लान बी बनाया था कि चलो अब साइड में यहाँ पे ब्रेक किया है इस वाली कैंडल ने एक बार ब्रेक किया है 9:45 पे, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल यानी 9:50 पे भी एंट्री लिया है, और देखो यहाँ से फिर वो वापस से डाउन हो गया। तो यहाँ पे यहाँ पे मेरी क्या गलती थी, देखो यहाँ पे पहला सेटअप नहीं है, पहला सेटअप केवल और केवल 10 मिनट के लिए होता है, 9:25 से 9:35 तक, ठीक है, 10 मिनट के लिए 9:25 से 9:35 तक। तो यहाँ पे पहला सेटअप नहीं है। अब जबकि मुझे दिख रहा था कि ट्रेंड क्या है भाई, डाउन है, ट्रेंड क्या है, ओ सॉरी ट्रेंड है अप, मार्केट ऊपर की ओर जाए, ब्लू वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन से अप ऊपर है, तो मार्केट का चाल क्या है, अपसाइड, इसलिए मैंने अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान बनाया कि मार्केट भी अपसाइड है, और पहली कैंडल का भी हाई ब्रेक हो चुका है, तो अब ले लो। और देखो वहीं से मैं फंस गई। यहाँ पे गलती क्या है, सिंपल तरीका ये है कि गलती ये है कि यहाँ पे मैंने 3 कैंडल पैटर्न सेटअप का यूज़ नहीं किया, अपने प्लान बी को मैंने नहीं रिस्पेक्ट किया, उसे नहीं फॉलो किया, ठीक है। तो उसी का रिजल्ट है। देखिए अगर मैं अपने प्लान बी को मैं रिस्पेक्ट देता, उसे मैं यहाँ पे फॉलो करता, तो नहीं होता। मान ले कि ये हमारी पहली कैंडल लगी, ठीक है, और ये मेरी दूसरी कैंडल हो गई, तो देखिए दूसरी कैंडल पहली कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग है, दूसरी कैंडल पहली कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग है, देखिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है दूसरी कैंडल के, ठीक है, ये जो दूसरी कैंडल है हरी वाली, उसकी क्लोजिंग पहली कैंडल के अंदर है, जबकि अपना प्लान बी क्या कहता है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ऊपर बनी हो, ठीक है, और फिर जाकर तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक करे तब हमें एंट्री लेना चाहिए। लेकिन यही मैंने गलती कर दी। देखिए मैंने क्या था कि पहली कैंडल है जिसने इस वाली ब्रैकेट को ब्रेक किया है ना, पहली कैंडल ये जो है 9:45 की, इस पहली कैंडल ने इस 9:45 की लाइन मतलब यहाँ पहली कैंडल इस वाली पहली कैंडल को ब्रेक किया है 9:45 वाली कैंडल ने, तो ये हमारी पहली कैंडल हो गई अपने 3 कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग।
और ये हमारी दूसरी हो गई, ठीक है। तो दूसरी कैंडल का क्या होना चाहिए था कि पहली कैंडल के ऊपर बंद, ऊपर क्लोजिंग हो देनी चाहिए थी, ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर ही हो गई। और फिर हमें तीसरी कैंडल का वेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तीसरी कैंडल का वेट नहीं किया और मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ दूसरी कैंडल का। तो वहीं देखिए तीसरी कैंडल तुरंत डाउन हुआ और वो अच्छा खासा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये कि अपने जो भी सेटअप बनाते हैं उस पे भरोसा कीजिए। यहाँ पे ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, और आप भी ऐसे देखिए, जब तुम्हें लगता है कि अपने सेटअप है तो उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रहिए। यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट अप है और पहली कैंडल का ब्रेक अप हो गया, ब्रेक मतलब कि अपसाइड ब्रेक हो चुका है, तो तुरंत मैंने लिया। तुरंत नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न सेटअप यूज़ करना चाहिए। चलो कम से कम इससे ये आपको भी पता चल गया होगा कि हाँ 3 कैंडल पैटर्न सेटअप भी अच्छा वर्क होता है। तो चलिए ये तो उसका था। अब 255 की कैंडल का हम देखते हैं कि क्या सीन है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह से देखिए कि काफ़ी देर से मतलब फिर पूरा दिन मार्केट मतलब कि नीचे, यहाँ से नीचे, नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर इस वाले पॉइंट से मार्केट यानी 12:35 से काफ़ी झिकझैक करा था, ठीक है। तो यहाँ पे 255 की कैंडल कहाँ है, 255 की कैंडल देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ये है 255 की कैंडल, मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। 255 की कैंडल हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ये 255 की कैंडल है, ठीक है। ये 255 की कैंडल है और इसको मैं यहाँ पे लाइन लगाना चाहिए, यहाँ पे इसका हाई और ये मैं लो मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब देखिए 255 की कैंडल का किधर क्या टूटा है, ये 255 की कैंडल है और इस 255 की कैंडल का हाई टूटा और अच्छा खासा 255 की कैंडल का स्ट्रक्चर भी देखिए ग्रीन कलर में है और लगभग फुल बॉडी है, हालांकि नीचे से थोड़ा सा वीक है। तो उसमें भी ये पता चल रहा है कि प्रेशर नीचे से अपसाइड है, यानी बायर्स हैं इसमें, ठीक है, इस वाली कैंडल में। और फिर देखिए ये बना कहाँ है, अब ये भी चीज़ हमें अभी मैंने कहा था कि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखना चाहिए। दूसरा क्या देखना चाहिए कि अपने ईएमएफ से भी वो रिजेक्शन ले सकता है। जैसे कि आप इधर पीछे से देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट देखिए मतलब एक रेड मतलब डाउन डाउन ही साइड है, ठीक है। इस जगह से 12:30 से आप लगभग 2:50 तक देखिए ऊपर से नीचे की ही ओर आ रही है मार्केट, ठीक है। और ब्लू लाइन से बिल्कुल चिपक के, लेकिन यहीं 2:55 पे ये 2:50 और 55 इस दो कैंडल ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। इस दो कैंडल ने देखिए अप साइड की तरफ डायरेक्शन दिया है और ये बना कहाँ पे है, ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ 24, ये अगर यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल सपोर्ट, देखिए सपोर्ट से ये देखिए 24, ये क्या है, लगभग 24,100 से ये कैंडल बनी कहाँ है, 24,100 से बनी है, ठीक है। तो 24,100 के ऊपर ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया कि 24,000 के जो 24,000 टोटल 24,000 का जो नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे वो ब्रेक हो चुका है, 24,100 को पार कर चुका है भाई, 24,100 को पार कर दिया है। 24,000 के अंडर यानी नीचे नीचे होता तो वो नीचे जाता, लेकिन यहाँ पे 24,100 को ब्रेक कर दिया है। एक तो ये पता चल गई कि 24,100 को ब्रेक भी कर चुका है। दूसरा ये जो 255 कैंडल है ये ब्लू लाइन के देखिए ऊपर ऊपर भी स्टे है, ठीक है। फिर ये जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करता है हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, मतलब वही पहली कैंडल का स्टॉप लॉस रख के अब देखते हैं कि कितने का स्टॉप लॉस जा सकता था, कितने का नहीं। देखिए वही मैक्सिमम हमारा 25-30 का ही स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और कुछ नहीं तो डबल तो देखिए आएगा ही, 50-60 तो आना ही आना है। अब ये कहाँ तक हम ले सकते हैं, कम से कम हम अगर कुछ नहीं है तो डबल तो हम रख ही सकते हैं, यानी 2 कैंडल, डबल भी नहीं तो सिंपल सिंपल तरीका भाई, 2 कैंडल। हमें 2 कैंडल से ज़्यादा भी नहीं लेना, बस यहीं तक जिस कैंडल पे लिया है वो, और यानी 10 मिनट तक ही हमें स्टे करना है, क्योंकि मार्केट ये रिवर्स हो जाएगा हमें नहीं पता ये, और ये हो भी जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जैसे ही 2 कैंडल बन गई, दूसरी तीसरी कैंडल देखिए किस तरीके की फॉर्म हुई है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग डर जाते हैं, तो ज़्यादा मैं कह रहा हूँ ज़्यादा वेट मत करो, सिर्फ 2 कैंडल 5-5 मिनट की यानी 10 मिनट ही स्टे मतलब बैठिए और जो भी बनता है जितना भी बनता है, बस लॉस नहीं होना चाहिए, जितना भी बनता है लेके बाहर, क्योंकि ये जीरो हीरो ट्रेड है। अगर मिल गया तो बढ़िया मिलता है और नहीं मिलता और अगर ख़राब है तो फिर तो आपका लॉस ही जाएगा। और मैंने बताया कि कहाँ कहाँ लेना है, किस किस जगह कैंडल बनती है 255 की, तब हमें अच्छा रिजल्ट बनता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये सही है ट्रेंड। तो और मैं दिखाता हूँ कि कब हमें नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले जो हमने अब तक 18-19 में देखा, अब 17 में देखते हैं क्या ये, ठीक है। 18 और 19 का देखा, अब हम 17 तारीख का देखते हैं। तो ये 17 तारीख है, ठीक है। 17 तारीख में 255 का कैंडल ढूंढते हैं किधर है। देखिए ये है 255 की कैंडल, ठीक है। तो ये है 255 की कैंडल। मैं सबसे पहले मैं इसी कैंडल के नीचे ऊपर नीचे लाइन लगा देता हूँ। नीचे देखिए यहाँ है, ठीक है, और अप साइड है तो आपका यहाँ है, ठीक है। और
और देखिए ये 2 कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्केट कितने देर से ये मार्केट यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब जिगजैग, क्योंकि जिस दिन मार्केट वो होता है ना तो मतलब दो लास्ट में अच्छा खासा मूव देता ही देता है। तो और यहाँ पे और दूसरा चीज़ देखना है कि ये 255 की कैंडल है ना। और लेने से पहले हमें ये भी देखना है कि अगर वो मार्केट अप गई तो कितना कितना जा सकती है, मार्केट अप गई तो कितना जा सकती है। अब देखिए ये अगर यहाँ से अगर ये लाइन टूटेगा, है ना, ये अगर ब्रेक होता है तो मैक्सिमम ये हमें कम से कम तो यहाँ तक तो हमें जाना ही जाना है, यहाँ तक फिर क्योंकि यहीं से ही तो ये इस वाली रेड वाली कैंडल को देखिए कितने बजे की कैंडल, ये इस 11:35 की कैंडल देखिए। हालांकि 11:30 तक तो ऊपर था, ठीक है। 11:35 बिल्कुल वहीं से ही साफ डाउन है। तो बस हमें ये भी चेक करना है कि ऐसा नहीं कि तुरंत एंट्री ले लेना है। भाई मिलता तो है, हो सके शायद थोड़ा सा मिलकर तुरंत डाउन हो जाए, और यहाँ पे कुछ लगभग वही वाला सीन हुआ है, ठीक है। 255 की कैंडल सबसे पहले यहाँ तक, ठीक है। एक और लाइन मैं बना देता हूँ, ये 255 की कैंडल का हाई है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए हमें पता है कि भाई 255 कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो कहाँ तक जाएगा, हमें यहाँ तक जाएगा। हमें क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं सोचना, हमें पीछे से वो देखना है कि कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सके, पीछे लिया है तो देखिए अच्छा खासा रिजेक्शन है ये। मार्केट यहाँ पूरे दिन अप गई, मतलब पूरा लगभग कितने बजे तक अप रहा, 11:30 तक 25 तक अप रहा, फिर वहाँ से ही इसी पॉइंट से ही। और ये नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबर कितना नंबर है ये आपका, देखिए 24,100, ठीक है। 24,100 ही मानिए कि 24,100 का भी एक सपोर्ट था, वहाँ से अच्छा खासा मतलब डाउन साइड गिरा है। 24,100 से अच्छा खासा डाउन साइड गिरा है। तो अगर वहाँ से मार्केट उठती है तो 24,100 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस होगा। तो अब इस चीज़ को देखिए कि कितने, ये देखिए ये जो 255 की कैंडल है ये वाली, है ना, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो कहाँ तक जा सकता है, और 24,100 तक, 24,100 तक। अब हम मान लें कि ये भी ठीक ठाक रेड कैंडल जैसा कि अभी हमने 18 तारीख में देखा, बिल्कुल इसी तरीके का सीन था, है ना, बिल्कुल इसी तरीके की कैंडल थी और उसमें अच्छा खासा रिजल्ट मिला था। लेकिन इसमें क्यों, इसमें देखते हैं कितना रिजल्ट मिलता है। तो सब चीज़ देख के प्री प्लान बना, मतलब कि बनाने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। मैंने कहा ना कि जैसे कि 3 बज के दूसरे या तीसरे मिनट पे हमें एंट्री लेना चाहिए। इन 2 मिनट में हम तुरंत ये देखेंगे कि पीछे कहाँ से गिर सकती है मार्केट या पीछे कहाँ से चढ़ सकती है, और कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितने का लॉस हो सकता है। तो देखिए प्रॉफिट तो हमें कितने का मिलेगा, मात्र इतने का ही भाई, 21 रुपये का। लेकिन लॉस हमें वही उस कैंडल के नीचे रखना है, 255 की कैंडल के नीचे। तो देखिए लॉस लगभग कितने का मिला हमें, 30-33 रुपये का। प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 21-22 रुपये का। तो देखिए लॉस बड़ा है या प्रॉफिट, तो सिंपल लॉजिक है भाई, यहाँ पे अपना लॉस ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हैं, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये 20-25 रुपये के चक्कर में हमें एक तो घुसना नहीं चाहिए, कम से कम 50 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, तब हमें एंट्री लेना चाहिए कम से कम। इस तरीके से भी अगर देखें कि हमें 50 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, तब हमें एंट्री लेना चाहिए। अब यहाँ पे तो उल्टा ही सीन हो रहा है, 33 रुपये का लॉस हो रहा है, 34 रुपये का, और 22 रुपये में मिल रहे हैं, तो स्टॉप लॉस तो बड़ा है ना। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहीं तक हमें देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से मार्केट, ये देखिए यहाँ से ही मार्केट डाउन हुआ है 24,100 से। तो बस यही चीज़ हमें देखना देखना पड़ेगा कि एंट्री लेने से पहले 3-4 चीज़ें, कि मैंने एंट्री लूँगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का मैं लॉस ले सकता हूँ। क्योंकि ये एक मतलब कि पावरफुल प्लान है, बट उतना ही डेंजर प्लान भी है। समझे, उतना ही ये स्टॉप लॉस, उतना ही डेंजर प्लान भी है। ये मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवल 1 से 2 कैंडल का ही वेट करें, अगर एंट्री ले भी है ज़्यादा वेट ना करें, ज़्यादा उसमें बैठे ना रहें, क्योंकि मार्केट तुरंत रिवर्स हो सकती है। तो चलिए ये प्लान डी था। आप इस प्लान को, मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर ट्रेडिंग पे पहले आप आजमा के देखिए कि कैसा वर्क करता है, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।